मसीहा मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र हो कि आज हम चैनल कामयाबी के सफ़र पर आपके साथ हाजिर हैं और खुदावंद का शुक्र हो कि ये चैनल बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये खुदावंदी का फजल है कि आज पहला लेक्चर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। खुदावंद इस हुजूर में हम अपने आप को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं तेरी सारी मोहब्बत के लिए और खुदा तेरे सारे रहम और फजल के लिए और आज के दिन के लिए, लम्हों के लिए खुदा जो तेरी हुजूरी में गुजरे। खुदा कामयाबी के सफ़र के खुदा सारे प्रोजेक्ट को, खुदा सारी खुदा कावश को हम तेरे लहू में छुपाते और हम चाहते हैं यीशु के नाम से कि खुदा तेरे लोग तेरी इस मोहब्बत में आगे बढ़े और बहुत तक खुदा तेरे कलाम को लेकर जाए और सारा ही जलाल खुदा जी तेरा हो। और आज का खुदा कलाम खुदा बहुत सारी जिंदगियों के अंदर काम करे खुदावंद और बहुत सारा फल लाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा का शुक्र हो कि खुदा हम घरानों से प्यार करता है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने को है वो खुदावंद की घरानों के साथ मोहब्बत है और खुदावंद कैसा घराना चाहता है, कैसे घराने के अफराद चाहता है कि घराने के अंदर किस तरह से हम आगे बढ़ें। हम देखते हैं कि खुदावंद ने सब कुछ को जब तख्लीक कर लिया, खुदावंद ने सारी कायनात को जब बना लिया, खुदावंद ने खूबसूरत नज़ारों को, खूबसूरत कायनात को वजूद दे दिया, तो हम देखते हैं कि खुदा ने जब सब पर नजर की तो खुदा को एक बड़ी कमी महसूस हुई। और वो बड़ी कमी जो थी वो मैं और आप थे। वो बड़ी कमी जो थी वो एक घराना था। जब तक एक घराना इस कायनात के अंदर तश्कील ना पा गया, तख्लीक ना हो गया, तब तक ये कायनात कंप्लीट ना हुई। और खुदावन ने अपने आप को भी तब तक कंप्लीट नहीं समझा। बेशक खुदा के साथ एक खूबसूरत घराना बेटा और रूह कुछ थे। और हम देखते हैं कि खुदा ने आदम को बनाया और जब आदम को बनाया तो खुदा ने कहा बहुत अच्छा है। और फिर खुदा आदम के साथ ठंडे वक्त में आकर बातें करता और खुदावंद अपनी जगह पर चला जाता। आदम जो था वो कायनात के साथ, उन नज़ारों के साथ, अदन में उन जानवरों के साथ खुश रहता, चलता फिरता, बातचीत करता। तो खुदा जब ऊपर से निगाह करता तो खुदावंद को अच्छा ना लगा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। और हम देखते हैं कि खुदा ने फिर आदम में से ही हवा को तख्लीक किया और खुदा आदम को और हवा को उसने बाग अदन में एक घराने के तौर पर जो था उसको मुकर्रर कर दिया। और हम देखते हैं कि खुदा जब आदम के पास हवा को लेकर आया है तो खुदा ने एक बड़ी खूबसूरत वहां पर बात की है। और ये दुनिया का पहला नका था जो खुदा ने खुद इसको अदा किया है। और क्या खुदा ने खूबसूरत बात वहां पर की है। और ये मेरा टॉपिक नहीं, हम घराने की बाबत सीखेंगे, घराने के सरबराह की बाबत सीखेंगे, लेकिन घराने की जो तख्लीक और तश्कील हुई है मैं उसकी बात कर रही हूँ। और क्या हुआ, खुदा ने आदम को जब आदम और हवा को इकट्ठा किया तो खुदा ने वहां पर एक खूबसूरत बात की, एक बाबरकत बात की और एक वो म्यार खुदा ने वहां पर रखा जो आदम और हवा और घराने का है। और हम देखे खुदा ने क्या कहा है। दाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 28वें आयत के अंदर खुदा ने पहला निकाह किया और खुदा ने कहा, खुदा ने उन दोनों को बरकत दी और कहा बढ़ो, फलो और जमीन को ममूरो, महकूम करो। और ये दुनिया का पहला निकाह है जिसके अंदर ना कोई शर्त है, जिसके अंदर ना कोई फर्ज की जंग है, जिसके अंदर ना कोई हक की जंग है। यहाँ पर खुदा ने घराने को जो बनाया और कायम किया है सिर्फ और सिर्फ बरकत के लिए किया है। खुदा ने वहां पर सिर्फ उनको बरकत दी है। खुदा ने सिर्फ उनको वहां पर कहा कि बरकत दी और कहा बढ़ो, फलो और जमीन को ममूरो, महकूम करो। कायनात पर तुम्हारा राज है, कायनात के पर तुमने हुकूमत करनी है, आगे बढ़ना है और इस पर तुमने खुश रहना है, बाबरकत रहना है। लेकिन हम देखते हैं कि जब गुनाह आ गया तो फिर घराने के अंदर बगाड़ आ गया। और जब घराने के अंदर बगाड़ आ गया तो फिर वहां पर पौलुस रसूल को ये बात कहना पड़ी कि बीवियों अपने शोहरों के ताबे रहो और शोहरों अपनी बीवियों से अपनी मानद मोहब्बत रखो। और फिर एक फर्ज और हक की जंग लड़ते लड़ते दुनिया खत्म होती जा रही है। लेकिन आज हम सीखेंगे खुदा का एक खूबसूरत और म्यारी घराना जो है, जो खुदावन चाहता है कि किस तरह से हम अपने घरानों को लेकर, बाबरकत घरानों को लेकर आगे बढ़े। कौन सी खूबियां, कौन सा म्यार, कौन सी जो है वो हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए, कौन सी बातें हमारे अंदर होनी चाहिए जिस पर खुदावन बरकत देता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो फर्स्ट सरबराह यानी कि
घराने के मर्द पर, शोहर पर, बाप पर, जो कि फर्स्ट सरबराह घराने का है, उस पर है। और खुदावंद ने कहा तो आइंदा लेक्चर के अंदर हम सेकंड सरबराह यानी कि औरत माँ पर भी हम बात करेंगे। और हम देखते हैं कि घराने के खूबसूरत जो फख्र का बायस सरबराह है, जिसकी बाबत ना सिर्फ खुदा ने बल्कि दुश्मन इब्लीस भी चीख उठाए, पुकार उठाए और कहता है कि क्या खुदा ने, हम उस घराने की बाबत सीखेंगे। अय्यूब की किताब है, आप इस बाबत जानते हैं। और मैं कहा करती हूँ कि अय्यूब जो है ये खुदा का फख्र है। खुदा अय्यूब पर फख्र करता है, खुदा अय्यूब पर मान करता है। खुदा अय्यूब जो घराने का फर्स्ट सरबराह है, और खुदा सरबराही ऐसे नहीं दे देता। खुदा हमारी काबिलियत लियाकत को देखकर हमें सरबराह बनाता है। और सरबराही कोई छोटी चीज नहीं है, सरबराही एक छोटी जिम्मेदारी नहीं है, जिसमें खुदावंद की बड़ी तवक्कुआत होती है। सरबराह बनाकर खुदा तवक्को करता है, खुदा भरोसा करता है, खुदा हमें काबिलियत के मुताबिक देता है वो सारी बातें जिनको हमने लेकर आगे बढ़ना है। और हम देखते हैं कि अय्यूब जो घराने का फर्स्ट सरबराह है, खुदा उस पर फख्र और मान करता है। आज हम देखेंगे मेरी बहन मेरे भाई, आज हम देखेंगे क्या हमारे घरानों पर, हमारे घरानों के फर्स्ट सरबराहों पर खुदा फख्र करता है या नहीं। क्या आज हम फख्र के काबिल हैं या नहीं। क्या आज खुदा हमारे लिए भी ये बात सोचता और कहता है कि नहीं। क्या खुदा आज मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके घराने के फर्स्ट सरबराह के लिए, क्या खुदा आज दुश्मन इब्लीस के सामने खड़ा होकर ये बात कहता है कि नहीं। क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब का हाल देखे, क्या तूने मेरे बंदे फलां का हाल देखे। क्या आज खुदा कह सकता है, और खुदा कब कहेगा। आज हम इस बात को जानेंगे और देखेंगे। और हम देखते हैं कि अय्यूब जो है ये खुदा का एक बड़ा ही ताबेदार और खुदा से डरने वाला शख्स है। और इसके अंदर जो खूबियां हैं वो हम खूबियां आज देखेंगे। 5 खूबियां हम देखेंगे जो एक फर्स्ट सरबराह के अंदर होनी चाहिए। और जिस फर्स्ट सरबराह के अंदर ये 5 खूबियां हैं, शोहर के अंदर, बाप के अंदर हैं, उस घराने की बाबत ही खुदा फख्र से कह सकता है कि क्या तूने मेरे घराने का हाल देखा है। और हम देखते हैं जब खुदा ने ये बात कही है तो इब्लीस चीख उठा है, कहता मैं तो जानता हूँ। कहता वो क्या करता है, कहता तूने तो उसके गिर्द, उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है, कहता तूने उसके गिर्द क्या लगा रखी है जी, बाड़ लगा रखी है। इकरार कर दिया इब्लीस ने वहां पर खुदा की इस कुदरत का, खुदा की उस मोहब्बत का और अय्यूब की उस रास्तबाजी का। खुदा जानता है मेरा बंदा अय्यूब कितना महफूज है, इसलिए तो खुदा बड़े मान के साथ कहता है क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब का हाल देखा। और वो कहता देखना मैंने क्या है, तूने तो उसके गिर्द, उसके घराने के गिर्द और जो कुछ अय्यूब के साथ रिलेटेड है, जो कुछ अय्यूब का है, तूने उसके गिर्द क्या लगा रखी है, बाड़ लगा रखी है। क्या आज मेरी और आपकी बाबत ऐसी बात हो सकती है। और हम देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है। हम देखेंगे वो 5 खूबियां जो अय्यूब के अंदर थी, एक घराने के सरबराह के अंदर होनी चाहिए। और जब ये होगी तो फिर खुदा हमारे लिए भी ऐसा ईमान और फख्र रखेगा। और वो क्या खूबियां थी। अब पहले बाप की पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, ऊज की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल, पहले नंबर पर वो शख्स क्या है जी, कामिल है। नंबर 2 रास्तबाज था। और नंबर 3 खुदा से डरता। और नंबर 4 बदी से दूर रहता है। और नंबर 5 पर जो बड़ी और खूबसूरत खूबी हम इसको बाद में सीखेंगे कि क्या आज वो हमारे घरानों के अंदर है या नहीं। पहले नंबर पर यहाँ पर लिखा है कि ये शख्स जो है एक नामवर शख्स है, एक बड़ा ही जोरावर शख्स है। और अगर आप इसको आगे पढ़ते जाए तो यहाँ पर इसके बैलों की, इसके बच्चों की, इसकी बरकतों की, इसकी जो है भेड़ बकरियों की, इसके चपाओं की, इसकी हर एक चीज की एक बड़ी डिटेल यहाँ पर बताई गई है। और अगर वो बड़ा वसी है, उसका कारोबार वसी घराना है, तो इसका मतलब है कि उसके घर में नौकर चाकर, उसकी रिलेशनशिप भी बड़ी लंबी चौड़ी है। उसके हल्का बाप भी जो है वो भी एक वसी है। और हम देखते हैं इस बात को कि ये शख्स इतने वसी पैमाने पर हल्का बाप रखते हुए, 10 बच्चों का बाप होते हुए, एक बीवी का शोहर होते हुए,
भी खुदावंद के हुजूर में कामिल है। इतने रख रखाव के अंदर, इतने उसी हल्का बाब के अंदर भी इस शख्स ने खुदावंद के साथ अपने खूबसूरत रिलेशन, खूबसूरत एक कामिल जिंदगी को बसर कर रहा है। और आज हमारे घरानों की हालत क्या है? हमारा तो जरा सा कारोबार, हमारी तो जरा सी काबिलियत, हमारी वाकफियत, हमारा म्यार बढ़ जाए तो साथ ही हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जी, खड़ी हो जाती हैं। हम तो अपना म्यार ही खो देते हैं, हम तो कामिल रह ही नहीं पाते, हम तो झूठ का सहारा लेते, बेईमानियों का सहारा लेते, और फिर हम कहते हैं इतने हल्के बाब के अंदर कुछ ना कुछ तो कमी बेशी हो ही जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं अय्यूब क्या खूबसूरत शख्स है, कामिल है। उसकी बाबत लिखा गया कि वो कामिल है और रास्तबाज है, रास्ते उससे जुदा नहीं हो रही। हर बात में, अपनी जिंदगी के हर वेमियार एरिया के अंदर वो कामिलियत रखता है, वो उस पर जो है वो कब्जा रखता है, उस पर उसको अबूर हासिल है कि वो अपने अंदर की कामिलियत को जाने नहीं दे रहा। और हम देखते हैं कि वो रास्तबाज है, रास्तबाज है, वो रास्ते उससे जुदा नहीं हो रही। वो अपने बोल चाल में, वो अपने उठने बैठने में, वो अपने खाने पीने में, वो अपने मिलने मिलाने में, वो अपने घर के सारे इंतजामात में, वो अपने बच्चों के दरमियान, वो अपनी बीवी के साथ, हर जगह पर रास्ते के साथ जो है वो अपनी जिंदगी को बसर कर रहा है। और फिर उसके आगे हम देखते हैं कि खुदा से डरता है। खुदा से डरना बड़ी खूबसूरत बात है। वो खुदा से डरता है। लिखा है खुदा का खौफ दनाई का क्या है जी, शुरू है। और जब खुदा का खौफ है और वहां पर दनाई है, तो फिर जब दनाई है तो फिर वहां पर कोई कमी और घाटा हो ही नहीं सकता। हम देखते हैं दो क्या खूबसूरत बात कहता है कि मैंने तेरे कलाम को कहां पर रख लिया, अपने दिल में रख लिया। खुदा का कलाम, खुदा का खौफ, खुदा के हुक्म को मानना, खुदा का खौफ, खुदा की ताबेदारी जो है वो दनाई को लाती है। और जब शख्स गुनाह है, जब हम दनाई के साथ चलते हैं, जब दनाई हमारे अंदर है, तो फिर घरानों के सरबराह सुनो, खुदा का खौफ जो है वो आपको कामयाबी बख्शता है। खुदा का खौफ जो है आपको रास्ते की तरफ लेकर जाता है। खुदा का खौफ जो है वो आपकी रास्तबाजी को कायम रखता है। और खुदा का खौफ जो दनाई का शुरू है, फिर दनाई में रहकर आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, कोई ऐसी वजह नहीं बन सकती कि आप खुदा की बरकतों से बाहर आ जाएं, या फिर आपकी घराने के गिर्द, आपके हर चीज के गिर्द जो बाढ़ है उसके अंदर कमजोरी और घाटा आ जाए। और बड़ी खूबसूरत बात है, वो बदी से दूर रहता है। खुदा का खौफ बदी से दूर रखता है। और बदी जो है वो रूहानी बदी, जिस्मानी बदी, और वो जो है वो माली बदी भी होती है। हम देखते हैं कि कलाम में लिखा है हर एक नकम्मी बात, और कलाम में लिखा है हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना, और जो इससे बढ़कर है वो बदी है, बुरी बात है, गुनाह है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चार खूबियां कि वो कामिल है, वो रास्तबाज है, वो खुदा से डरता है, और बदी से क्या रहता है जी, दूर रहता है। और इन चार खूबियों के साथ एक बड़ी अहम और खूबसूरत खूबी जो आज भी खुदा घराने के सरबराहों में ढूंढ रहा है, वो क्या है? हम देखते हैं लिखा है कि जब उसके बेटे जो हैं, उसकी बेटियां जो है एक जगह पर इकट्ठी होती हैं, और वो क्या करती हैं, ज़ियाफत करती हैं, खाते पीते हैं, वो एक दूसरे के साथ बैठकर जो है वो वक्त गुजारते हैं। तो क्या ही खूबसूरत शख्स है। मैंने कहा रास्ते उससे जुदा नहीं होती, कामलियत उससे जुदा नहीं होती, खुदा का खौफ उससे जुदा नहीं हो रहा, और ना ही वो है जो गुनाह उसके नजदीक आ रहा है। और वो क्या करता है, बच्चे खुशी मना रहे हैं, इकट्ठे बहन भाई बैठकर बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ अपने दुख सुख शेयर कर रहे हैं। और ये क्या खूबसूरत बात सोच रहा है। लिखा जब वो बच्चे ज़ियाफत कर लेते जब वो ज़ियाफत, तो एक खूबसूरत और बड़ी खूबी जो खुदावंद आज भी हमारे घरानों में ढूंढता है, और वो क्या है, लिखा है कि वो अपने घराने के हिसाब से वो सुबह सवेरे उठता और सबों के शुमार के मुआफिक 100 कुर्बानियां, अपने बच्चों के शुमार के मुताबिक 100 कुर्बानियां खुदावंद के चढ़ाता, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद, अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदावंद की तकफीर की हो। और लिखा है अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। ये पांचवी खूबी है, ये पांचवी खूबी, और 5 का अदद जो है फजल का अदद है। और क्या खूबसूरत बात है कि लिखा है वो शुमार के मुताबिक अपने बच्चों की 100 कुर्बानियां खुदावंद के हुजूर में गुजरान था कि शायद उसको यकीन नहीं है
कि मेरे बच्चे खुदा के खिलाफ जा सकते हैं, मेरे बच्चे कोई ऐसी बात कर सकते हैं जो खुदा को बुरी लगे। कहता शायद बात में कोई खता ना हो गई हो, शायद इकट्ठे बैठे हैं कोई खुदा के खिलाफ, खुदा की किसी नेमत के खिलाफ, किसी बात के खिलाफ उन्होंने खुदा की तकफीर ना कर दी हो। और एक बार नहीं, हर बार, हमेशा ही वैसे किया करता जब भी उसके घर के अंदर उसके बच्चे इकट्ठे हो जाते। तो शायद करके एक शक के अंदर, और आज हम अपने घरानों की हालत देखें। सबराओ जरा मेहरबानी करके अपने घरानों पर निगाह कीजिए। शायद की बात नहीं है आज हमारे घरानों में, आज तो यकीन की बात है। सच बात है कि हमारे घराने जो है वहां पर कमीर घट है, और हमने कभी इस बात की परवाह ही नहीं की। ना हमारे अंदर वो 4 खूबियां हैं, ना वो हमारे अंदर 4 सफात हैं जो खुदा को पसंद हैं, और ना ये 5वीं बात हमारे अंदर। हमने तो कभी अपने लिए शायद बड़ी मुश्किल से प्रेयर की है। क्या आज आप अपने घरानों के शुमार के मुताबिक खुदा के हुजूर में कुर्बानियां गुजरानते हो कि नहीं गुजरानते? लिखा वो सुबह सवेरे उठ जाते और शुमार के मुताबिक अपने घराने की कुर्बानियां खुदा के हुजूर में क्या करता है जी? गुजरानता है, और हमेशा ऐसा किया करता है। और उसकी ये 5 खूबियां जिसके अंदर हैं, इसके सबाबी से जब इब्लीस से खुदा ने कहा तू मेरे बंदा यूब का हाल भी देख, चलते फिरते तू जमीन से है, चलते फिरते तूने मेरे बंदे यूब के हाल पर निगाह की है। खुदा फख्र कर रहा है। ये 5 बातें जो उसके अंदर हैं, इन 5 बातों ने उस खूबसूरत घराने को प्रोटेक्ट किया हुआ है, अयूब पर, उसके घराने पर, और जो कुछ उस अयूब का है। आज तो शायद हम खुद प्रोटेक्ट नहीं है, हमारी खुद प्रोटेक्शन नहीं, आज भरोसा नहीं हमें क्या हम महफूज हैं या नहीं। तो घराना तो दूर की बात है, फिर उसके बाद जो कुछ हमारा है, डेरा, हमारा कारोबार, हमारी जॉब, हमारी सारी वो बरकतें और नेमतें, वो सारे रिश्ते जो हमारे साथ रिलेटेड है, वो सारी चीजें जो हमारे साथ रिलेटेड हैं, उन पर बाढ़, उनके पीछे बाढ़ है या नहीं, ये बात तो हम जानते ही नहीं है। और अगर आज ऐसी बात है तो मेरी बहन और मेरे भाई, घराने के सरबराह हो, इस बात को जानिएगा। आज खुदा कैसी डिमांड करता है, खुदा घरानों से प्यार करता है, ठंडे वक्त में आकर बातें करना जानता है। आज खुदा कैसी घरानों से डिमांड करता है कि आज घराने का सरबराह जो है उसके अंदर ये 5 बातें हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो मेहरबानी करके खुदा उनके सूर में झुक जाइएगा और इकरार कर लीजिएगा, इकरार कर लीजिएगा। कलाम में लिखा है जो इकरार करके उसको तर्क कर देता है उस पर रहमत हो जाती है। तो इकरार कर लीजिएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिए। अगर आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, तभी और इसी वक्त अपने आप को महसूस कीजिएगा कि मैं कहाँ पर तोला गया और कम निकला हूँ, कहाँ पर जरूरत है कि मैं खुदा की हुजूरी में जाऊँ और कहूँ खुदावंद मुझे बदी से नफरत दे दे, खुदावंद मैं कामल होना चाहता हूँ, खुदावंद मैं रास्तबाज होना चाहता हूँ, रास्ते से चलना चाहता हूँ, खुदावंद तेरा डर और खौफ मेरी जिंदगी में आए, और खुदावंद अपने घराने का काहिन बनकर, अपने घराने का खुदावंद सरबराह होते हुए उन कुर्बानी को गुजरान सकूं खुदावंद, ताकि मेरा घराना खलासी पाए। आसमानी बाप, यीशु के नाम से हम तेरी हुजूरी में आते हैं और तेरे कलाम की सच्चाई की जो आज़ादी लाती है खुदावंद, तेरे कलाम की सच्चाई जो खुदावंद बंधनों जुओं को तोड़ती है खुदावंद, और बड़े भरोसे के साथ खुदावंद कि तेरा कलाम कभी बेतसीर वापस नहीं लौटता। खुदावंद जितने कानों, जितनी जानों ने खुदावंद तेरे कलाम को सुना है खुदावंद, इन जिंदगियों को ले खुदावंद और जिंदगी के अंदर एक बड़ा काम कर, ताकि खुदावंद सरबराह होते हुए, घरानों को चलाते हुए जो तूने बड़ी जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द की है, हम खुदावंद 5 खूबियों के साथ तेरी हुजूरी में हमेशा रहें, ताकि खुदावंद तुम्हारी प्रोटेक्शन बना रहे, तू हमें संभालता रहे, तू हमें महफूज रखे, और खुदावंद सारा जलाल तेरा हो। हम तेरा फख्र और मान बनकर इस दुनिया के अंदर जिए और सारा जलाल तेरा हो। तू बड़े, हम घट जाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।